गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स पर और कसा गया शिकंजा। सौरभ और गौरव लूथरा के पासपोर्ट सस्पेंड। इसके बाद रद्द किया जा सकता है पासपोर्ट। हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे दोनों भाई। दिल्ली की साकेत कोर्ट से गोवा पुलिस को मिली अजय गुप्ता की 36 घंटों की ट्रांजिट रिमांड। गोवा नाइट क्लब हादसे के मामले में हुई थी अजय की गिरफ्तारी। गोवा पुलिस करेगी अजय गुप्ता से पूछताछ। गोवा के आरपोरा में नाइट क्लब हादसे के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन। सभी नाइट क्लब में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच कर रही हैं कई टीम्स। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हिंसा के बाद हालात सामान्य। इंटरनेट सेवा पर रोक जारी। किसान संगठन महापंचायत करने पर अड़े, पुलिस ने की बैरिकेडिंग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के विरोध में हिंसा। फैक्ट्री का निर्माण रुकवाने पहुंचे लोगों के साथ पुलिस की झड़प। आंदोलन को लेकर आज सुबह 11 बजे होगी गांव वालों की बैठक। हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के निर्माण को लेकर बवाल। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को लगाई आग। धू धू कर जले कई सरकारी और निजी वाहन। पुलिस के साथ हुई झड़प में कई लोग घायल। हनुमानगढ़ में मामला शांत कराने के लिए प्रशासन और गांव वालों के बीच हो रही थी बातचीत। अचानक बेकाबू हुई भीड़। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर बढ़े आगे। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। 9 सेकंड न्यूज में आगे अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी अहम खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:30 बजे एनडीए सांसदों के साथ डिनर पर करेंगे बैठक। एसआईआर, आने वाले विधानसभा चुनाव और सरकार के कार्य को लेकर होगी चर्चा। नए सीआईसी के चयन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सुझाए गए आयुक्तों के नाम पर राहुल को ऐतराज। नियुक्तियों में बहुजन समाज की उपेक्षा का उठाया मुद्दा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और वाराणसी में मंडल स्तरीय एसआईआर प्रक्रिया पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा मैं एसआईआर का विरोध करता हूं। ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने और लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राहुल प्रियंका को छोड़कर कांग्रेस को सुझाव, पार्टी में भी होना चाहिए एसआईआर, तभी कांग्रेस पार्टी रहेगी सुरक्षित। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन। सिर्फ केरल में 18 दिसंबर तक फॉर्म जमा होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को होगी जारी। चुनाव आयोग यूपी में एसआईआर की समय सीमा 2 हफ्ते और बढ़ा सकता है। यूपी सीईओ ने की है अपील। 2 करोड़ 91 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म नहीं मिले हैं। अमित शाह के भाषण पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा गृह मंत्री तथ्यात्मक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। उन्हें बताना चाहिए कि कितने घुसपैठियों की हुई पहचान, कितनों की हुई वापसी। एसआईआर प्रक्रिया पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला हमला। कहा एसआईआर के बहाने एनआरसी की है तैयारी। विपक्षी दलों के समर्थकों के काटे जा रहे हैं वोट। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का दावा। यूपी में 99.13% एसआईआर का काम पूरा। राज्य में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं का डेटा अपडेट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला हमला। कहा किसी भी मुख्यमंत्री को संघीय संरचना में सरकार की अवहेलना करने का अधिकार नहीं। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यूपी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए 6 महीने का समय बढ़ाया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ ने दिया आदेश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए वोटर रोल के एसआईआर के शेड्यूल को बदलने का लिया फैसला। वोटर रोल का फाइनल पब्लिकेशन 14 फरवरी 2026 को होगा। केरल में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज 7 जिलों में वोटिंग। त्रिशूर, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड के 604 स्थानीय निकायों में मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 16 दिसंबर से पहले नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह का नाम रेस में आगे। बिहार में गुंडा बैंक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा सूदखोरी और अवैध वसूली करने वाले गुंडा बैंक पर होगी कार्रवाई। केवल आरबीआई अधिकृत बैंक ही चलेंगे और गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल तेज।
शरद पवार ने अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को फोन किया, बर्थडे डिनर के लिए निमंत्रण दिया। अजीत पवार भी हो सकते हैं डिनर में शामिल। विभाग संसद में आज भी वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। चुनाव सुधार पर छिड़े सियासी संग्राम से जुड़ी पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। राज्यसभा में आज वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर बोलेंगे। उसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू होगी। वोट चोरी पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। गिनाई इतिहास में वोट चोरी की 3 घटनाएं। पहली, नेहरू का सरदार पटेल की जगह प्रधानमंत्री बनना। दूसरी, इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता। तीसरी, सोनिया बिना नागरिकता के भारत की वोटर बनी। एसआईआर पर बोले अमित शाह, कहा चुनाव से जुड़े काम कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। नेहरू, इंदिरा, राजीव के समय भी हुआ एसआईआर, तब एसआईआर का नहीं हुआ विरोध। अमित शाह ने कहा कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम नहीं, उसका नेतृत्व है। एक दिन उनके कार्यकर्ता जवाब मांगेंगे। कांग्रेस में 2014 से हारने की परंपरा शुरू हुई। हम भी चुनाव हारे लेकिन कभी इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगाया आरोप। पीएम मोदी ने अमित शाह के बयान की तारीफ की। लिखा, अमित शाह ने तथ्यों पर आधारित दिया शानदार भाषण। शाह ने विपक्ष का झूठ किया बेनकाब। अमित शाह ने चुनावी प्रक्रिया की बताई ताकत। अमित शाह के भाषण पर बोले राहुल गांधी, कहा हमने जो मुद्दे उठाए सरकार ने उनका नहीं दिया जवाब। डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोला। उनका जवाब वोट चोरी के मुद्दे पर डिफेंसिव था। लोकसभा में अमित शाह के भाषण पर बोली प्रियंका गांधी, कहा 1.5 घंटे तक उन्होंने सिर्फ यही सफाई दी कि उन्होंने वोट चोरी नहीं की है। दोषी ही इतनी लंबी सफाई देता है। और अब देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील वार्ता शुरू। अमेरिका को भारत से मिला अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव। भारत में कुछ कच्ची फसलों को व्यापार में शामिल करेगा अमेरिका। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के डेप्यूटी पीएम एंटोनियो तजानी की बैठक। डेमोक्रेटिक वैल्यू, सभ्यता, संस्कृति, हेरिटेज के सम्मान पर दोनों ही नेताओं के बीच हुई चर्चा। आज मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी इंफाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी राष्ट्रपति। आज से 3 दिन अंडमान निकोबार के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। श्री विजयपुरम में वीडी सावरकर की एक प्रतिमा का करेंगे अनावरण और कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रक्रिया में शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एसिड अटैक के मुकदमों की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से उनके राज्य में लंबित मुकदमों की मांगी जानकारी। दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई। अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम बेल। अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग से जुड़ी याचिका पर आज होगी सुनवाई। पर्सनालिटी राइट्स के संरक्षण के लिए किया हाईकोर्ट का रुख। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आतंकी जासिर बिलाल और आमिर राशिद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा संघ हिंदुओं के लिए है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी अन्य धर्म के खिलाफ है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। पहला मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। और अब देखिए अपराध जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ। गुजरात के कच्छ में भारतीय समंदर में पकड़े गए 11 मछुआरे। जखाओ के पास भारतीय जल क्षेत्र में पाकिस्तानी मछुआरे गिरफ्तार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया 2 बड़े गैंग का भंडाफोड़। कमर्शियल वाहनों को नो एंट्री में चलाने के लिए बनाता था फर्जी स्टिकर। दूसरा गिरोह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और ट्रांसपोर्ट को ब्लैकमेल कर उनसे वसूलता था पैसे।
दिल्ली के अलीपुर इलाके में बड़ी मात्रा में नकली इंजन ऑयल बरामद। छापेमारी के दौरान पकड़ा गया 239 लीटर नकली ऑयल। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बाजार में सप्लाई करते थे ऑयल। छापेमारी के दौरान मौके से तेल भरने और सील करने की मशीनें बरामद। पिछले 9 महीने से चल रही थी फैक्ट्री। सोनीपत के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सावदा जेजे कॉलोनी में नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में मिली लाश। वारदात में शामिल सभी आरोपी नाबालिग। छानबीन कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महीने भर पहले झाड़ियों में मिली लाश का मामला। शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। प्रयागराज ईडी टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार अंसारी से जुड़े शादाब अहमद की 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जब्त। अस्थायी रूप से अटैच की गई 6 अचल संपत्तियां। बिहार के बक्सर में सुरक्षा बलों ने खोजी नक्सलियों की सुरंग। करीब 20 मीटर लंबी सुरंग मिली। नक्सलियों ने छिपाया था गोला बारूद। इस्तेमाल में आने वाला दूसरा सामान भी जब्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर रखा गया था 23 लाख रुपए का इनाम। 2009 में मदनवाड़ा हमले में शामिल रही मंजुला ने भी डाले हथियार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अपराध छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे माओवादियों को मुख्यधारा में लौटाने के लिए चल रहा है बड़ा अभियान। और अब जानते हैं आपके राज्य का हाल। दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। AQI फिर 300 के पार पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह छाई जहरीली धुंध। लोगों में सांस संबंधी परेशानियां बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में किया रैन बसेरों का निरीक्षण। जरूरतमंदों को कंबल और भोजन बांटा। प्रशासन को दिए सर्दी से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। यूपी के सहारनपुर में SIR प्रक्रिया के चलते शहर से गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग। लोगों का कहना है कि गांव के वो हैं मूल निवासी। गांव के पते पर ही बनवाएंगे वोट। लखनऊ में पूर्वांचल से आए लोग दोबारा गांव में हो रहे हैं शिफ्ट। मूल जगह से वोट कटने का डर। शहर नहीं बल्कि गांव का वोटर ID कार्ड बनवाना चाहते हैं लोग। यूपी के सहारनपुर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। ऑपरेशन टॉर्च के तहत वाराणसी में पुलिस की कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या पर कसा जा रहा है शिकंजा। जिले में अलग अलग जगहों पर 500 से अधिक संदिग्ध मिले। चेक किए जा रहे हैं दस्तावेज। राजस्थान के टोंक में कस्बे में घूमता दिखा तेंदुआ। तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत। किलेश्वर महादेव मंदिर के पास 2 घंटे तक घूमता रहा तेंदुआ।